मेरा पति एक डॉक्टर था, देखने में भी हैंडसम था। मैं अपने पति के लायक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वह मेरे पास नहीं आते थे। रात में बहाना बनाकर अपने दोस्त के यहाँ चले जाते थे। रात भर गुजार कर सुबह आते थे। एक दिन मैं अपने पति के दोस्त के यहाँ गई। जब मैं उनके दोस्त के घर में अपने पति को झांकी तो देखकर सर चकरा गया। मेरे पति अपने दोस्त के साथ। मैं एक रात की दुल्हन थी, मगर मुझे एक कमरे में अकेले ही छोड़ दिया था मेरा पति। मैं रात भर इंतज़ार कर रही थी, मगर मेरा पति मुझे मिलने के लिए मेरे कमरे में नहीं आया था। सुबह भी हो गई थी, मगर मैंने अपने पति को सही से नहीं देखा था। फेरे के वक्त भी मैंने उनका चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि दुल्हन बनी हुई थी और अपनी नज़र नीचे रखी हुई थी। मुझे देखने के लिए भी मेरे गांव में इनकी माँ आई थी, यानी कि मेरी सासू माँ ही मुझे देखकर पसंद कर शादी तय कर दिया था। मेरे पति ने मुझे शादी से पहले नहीं देखा था और न ही मैं उन्हें अच्छे से देखी थी। मैं उनका बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि हर दुल्हन को आज रात की इंतज़ार होती है, मगर मेरी इंतज़ार ही रह गई थी। इंतज़ार करते करते सुबह हो गई थी। जब मैं सुबह उठी तो मैंने देखा मेरा पति अरुण बाथरूम में फ्रेश होने के लिए गया। उन्होंने मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, आखिर उन्हें हुआ क्या है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे से कोई गलती हो गई है क्या, जो मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देख रहे हैं? फिर मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, मगर यह सवाल मैं किससे पूछूं, क्योंकि यह घर मेरे लिए नया था। जिसमें अपने दिल की बात कहती, वह तो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहे थे। अरुण मेरा पति था। वह मुझे घर के बारे में बताता, किससे के साथ कैसी बात करनी है, कौन क्या लगता है, क्या रिश्ता है। मगर अरुण खुद ही मेरे लिए पराया है। अरुण जब वॉशरूम में नहाने के लिए गया तो मैं फट से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई और मैं उनका टॉवल ढूंढने लगी। साइड में ही टॉवल रखा हुआ था। अरुण नहा कर निकले। मैं उन्हें जैसे ही टॉवल देने जाती हूँ तो देखती हूँ अरुण पहले से ही टॉवल लिए हुए थे। उन्होंने मुझे नज़र उठाकर अभी तक नहीं देखा और तैयार होने लगे। मैंने अरुण को बहुत गौर से देखा। अरुण देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम और खूबसूरत लग रहे थे। उनकी खूबसूरती देखकर मैं दीवानी हो गई थी। मैं बस उन्हीं को देखी जा रही थी, मगर उनकी नज़र मुझ पर पड़ी ही नहीं। वह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे थे, जैसे मैं उनके पास हूँ ही नहीं। वह तैयार होकर निकल गए। मुझे एक बार भी बात नहीं किया। मैं उनका इंतज़ार ही करती रह गई, वह मुझसे कुछ कहें, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उनके जाने के बाद मेरी सास मेरे कमरे में आई और कही, बहू तुम तैयार हो गई है, चलो नाश्ता तैयार है। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं मैं तैयार नहीं हूँ। मेरा मन किया कि मैं एक बार सासू माँ से पूछूं, आखिर अरुण मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं, मगर पूछते पूछते मैं रुक गई। मैं तैयार होकर बाहर हॉल में गई थी। मेरी सास ने अपने हाथ से मुझे नाश्ता निकाल कर दिया और कहा, बहू बैठ जाओ और नाश्ता कर लो। मेरे सामने टेबल पर अरुण भी बैठे हुए थे और मैं अरुण को ही देख रही थी। अरुण एक बार भी मुझे नज़र उठाकर नहीं देखे। मेरा दिल मचल रहा था उनसे बात करने के लिए, क्योंकि अरुण थे ही इतने अच्छे कि मैं उनके बिना रह नहीं सकती हूँ। न जाने कब मैं उनसे मोहब्बत करने लगी थी, मुझे पता ही नहीं चला। लोग सही कहते हैं, शादी के बाद पति जैसा भी हो, उसे अपना पति दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति लगने लगता है। शादी ऐसा पवित्र रिश्ता है ही कि जिससे शादी करो, दुनिया का सबसे हसीन वो व्यक्ति लगता है। मैंने अपनी सोच में ही थी। वरुण नाश्ता खाकर चले गए थे। मेरी सासू माँ मुझसे कही, बेटा तुम अरुण के बर्ताव पर ज़्यादा मत सोचना, मेरा बेटा है ही ऐसा है। फिर जल्दी किसी से बोलना या मिलना जुलना नहीं करता है। मैंने बहुत ज़िद किया तो वह शादी करने के लिए तैयार हो गया था। मेरा बेटा पहले डॉक्टर था, मगर डॉक्टरी छोड़ दिया। उसने
अभी शादी नहीं करना था, उसे अपने कैरियर पर ध्यान देना था। मैंने जिद किया तो अरुण शादी करने के लिए मान गया। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरुण दिल का बुरा नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगा। बस अरुण को तुम उससे प्यार देना, देखना कैसे तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। अरुण को गांव की लड़की बिल्कुल पसंद नहीं थी, मगर मैं जानती हूँ गांव की लड़की बहुत समझदार है, बहुत समझदार होती है। लड़की इसलिए गांव की लाई ताकि मेरे बेटे को समझे। मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ, तुम कभी भी मेरा विश्वास नहीं तोड़ना। मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि आप फिक्र ना करें, मैं अपने पति का ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगी। अब समझ में आया कि अरुण क्यों मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं, क्यों मुझे इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ। वह शहर के रहने वाले रईस इंसान थे और मैं गांव की गंवार, तो कैसे मुझे वह पसंद करेंगे। मुझे शादीशुदा ज़िंदगी बहुत मुश्किल सी लग रही थी कि मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया है, मगर यह कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि वह मुझसे बात भी नहीं करते हैं। शाम होते ही मैं अरुण का इंतज़ार कर रही थी। मैंने सासू माँ से पूछकर अरुण के पसंद का सारा खाना बनाया, सबको डाइनिंग टेबल पर सजा दिया। अरुण ऑफिस से आकर सीधा वॉशरूम में चले गए। मैं उनका इंतज़ार में टॉवेल लेकर खड़ी थी ताकि इसी बहाने वह मुझे देखे और मुझसे पूछे। मैंने उन्हें टॉवेल बढ़ाया, नीचे नज़र से ही मेरे हाथ से टॉवेल ले लिया और मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। फिर मैं ही जाकर उनसे पूछी, और कहीं मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरी कोई हरकत बुरी लगी है आपको तो आप मुझे बता दें, मैं अपनी हरकत और अपनी आदत सुधार दूंगी, और जो भी कुछ मुझ में अच्छा नहीं लगता है आप मुझे बता दें, मैं सब कुछ सही कर लूँगी। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अरुण ने अपनी नज़र को ऊपर किया और कहा कि मुझे तो तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तुम्हारा यह चेहरा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारी एक भी अदा मुझे पसंद नहीं आती है। क्या तुम खुद को बदल दोगी? यह हो नहीं सकता, तुम खुद को देखो, गांव की गंवार लगती हो और मुझे देखा है, बिल्कुल भी तुम मेरे लायक नहीं हो। मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। मुझे देखा और बोलकर अरुण खाने के लिए चला गया। मैं समझ गई, उन्हें शादी से प्रॉब्लम नहीं था, उन्हें तो मुझसे प्रॉब्लम है। मैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ, उनका मेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर अरुण की माँ ने उनकी शादी क्यों करवाई जब मैं पसंद ही नहीं हूँ? उन्हें कोई और लड़की पसंद थी तो उनसे शादी करा देनी चाहिए। मेरी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। अरुण मुझसे बात नहीं करते थे, मैं उनके अच्छे से ख्याल रखती थी। मैं अपना पत्नी धर्म अच्छे से निभा रही थी। उनका टाइम टाइम पर खाना, उनका सामान, कपड़े इस्त्री करना, जूते को साफ करना, सब कर दिया करती थी। बस मगर रात में जैसे ही आते थे, खाना खाकर सीधा अपने दोस्त के यहाँ चले जाते थे और सुबह में ही घर आते थे। मैं अपनी सासू माँ को बताना चाहती थी मगर बता नहीं पाती थी, कहीं अरुण गुस्सा ना करें। इसी वजह से मैं अपनी सास से उनके बारे में नहीं बोल पाती थी। दिन यूं ही कट रहा था मगर हम दोनों की दूरियां कम नहीं हो रही थी। मैं सोचती थी कि हम दोनों साथ में रहेंगे तो हमारी दूरियां कम हो जाएगी, मगर अरुण मेरे साथ वक्त ही नहीं गुजारते थे। तो ऐसे में हम दोनों के रिश्ते का क्या होगा? मेरा दिन और रात इसी सोच में गुजरता था कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। अभी शादी को कुछ ही दिन हुए थे मगर ऐसा लग रहा था वर्षों से मैं इसी घर में रहती हूँ। शादी को बहुत साल हो गए हैं, इसलिए हमारी दूरियां हो गई है। एक दिन जब मैं सुबह सोकर उठी तो देखती हूँ घर में साफ सफाई की काम चल रही है। सारे नौकर चाकर अपने अपने काम में लगे हुए थे। आज जबकि संडे भी नहीं था, फिर क्यों इतनी सफाई चल रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मेरी सास अपने कमरे से निकलकर मेरे पास आई और कही, बहू मैं तुम्हारे पास ही आने वाली थी, और बोली, ये तुम्हारे कपड़े और गहने हैं, आज तुम्हारा मुंह दिखाई है।
میں تو بھول ہی چکی تھی کہ میری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میری منہ دکھائی بھی باقی تھی۔ میری ساس نے مجھے وہ کپڑے گہنے دیے اور کہا اچھے سے تیار ہو جانا، شام میں بہت لوگ آنے والے ہیں۔ اور ہاں، میں نے ارون کو کہہ دیا ہے وہ بھی جلدی آ جائے گا، تم تیار رہنا۔ ساری تیاری ہو چکی تھی۔ میں گہنے اور کپڑے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر مجھے یقین تھا کہ آج بھی ارون ٹائم پر نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے۔ میری ساس ہر حال میں یہ رشتے کو برقرار رکھنا چاہتی تھی اور میں بھی، یہ نہیں کہ میں رشتہ توڑنا چاہتی تھی، مگر جب سامنے والا رشتہ نبھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا تو میں کیسے اکیلے اس رشتے کو نبھاؤں گی۔ شادی دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے اور دونوں کو رشتہ برابر نبھانا چاہیے۔ کسی ایک کے نبھانے سے رشتہ زیادہ دن تک نہیں چلتا ہے، رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ مگر میرا رشتہ تو پہلے سے ہی کمزور ہے۔ میں اس میں جان بھرنے کی کوشش کرتی ہوں مگر میرا کوشش ناکام رہتا ہے۔ جیسا میری ساس نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا۔ میں تیار ہو کر ہال میں آ کر بیٹھ گئی۔ مہمان بھی آ چکے تھے مگر ارون کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ میری منہ دکھائی کی رسم اکیلے ہی مجھے کرنا پڑا۔ سارے آ کر مجھے دیکھ کر چلے گئے۔ رات کی فنکشن بھی ختم ہو گئی تھی۔ تب جا کر ارون آیا اور آ کر سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ ہمیشہ کی طرح فریش ہوا اور کھانا ٹیبل پر کھا کر روم میں اپنا کچھ سامان لینے کے لیے گیا تھا۔ میں اپنے روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آج میں نے تھوڑا زور سے ارون سے کہا، ماں نے آپ سے کہہ دیا تھا نا کہ آج منہ دکھائی کی رسم ہے، آپ گھر میں رہنا چاہیے تھا۔ ارون میری طرف دیکھا اور کہا کہ میری مرضی، کیا میں نہیں تھا تو یہ رسم رک گیا کیا؟ نہیں نہ رکا، میں پہلے ہی ماں کو کہہ دیا تھا میں نہیں آ سکتا ہوں، مجھے آفس میں بہت کام رہتا ہے۔ پھر میں ارون سے کہا، کام تو صرف بہانہ ہے، آپ کو مجھ سے دور ہی رہنا ہے۔ اگر آپ کو یہ رشتہ نبھانا نہیں ہے تو کیوں بے وجہ کا اس رشتے کو آگے چلا رہے ہو؟ پھر ارون میری بات سن کر کہا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں چڑھا ہوا ہے اس رشتے کو نبھانے کا، وہ تو ماں کی وجہ سے میں چپ چاپ اس رشتے میں ہوں۔ اگر میری مرضی ہوتی تو میں کب کا یہ رشتہ توڑ دیتا۔ اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ ہر دن کی طرح میں ارون کی بات سن کر ماں کے پاس گئی اور میں اپنی ساسو ماں سے کہا کہ اب میں یہ رشتہ آگے نہیں نبھاؤں گی کیونکہ ارون ذرا بھی اس رشتے کو لے کر سیریس نہیں ہے، انہیں بالکل بھی میں پسند نہیں ہوں۔ پھر میری ساس میری بات سن کر مجھ سے کہی کہ دیکھ میرا بیٹا دل کا برا نہیں ہے، اگر تو اس کے جاننے کی کوشش کرے گی تو خود ہی تو اس سے دور نہیں جا پائے گی۔ بیٹا ایک بار آخری موقع دیکھ کر تو دیکھ، اتنا جلدی فیصلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو کچھ ہی دن ہوئے ہیں، ابھی تو مہینے ہی گزرے ہیں۔ بیٹا تو ارون کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میری ساسو ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور کہی کہ اس رشتے کو بچا لو۔ میں پھر ان سے آگے کچھ بھی نہیں کہی اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ اب ہر دن یوں ہی ارون کا اپنے دوست کے یہاں جانا اب مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ ضرور ارون کچھ چھپا رہا ہے۔ ارون نے کہیں دوسری شادی تو نہیں کر رکھا ہے، اس کے ساتھ تو نہیں رات گزارتا ہے، اس کے گھر پر تو نہیں سوتا ہے۔ میرے من میں بہت سوال اٹھ رہے تھے۔ اگلی صبح جب میں سو کر اٹھی تو ارون گھر پر آ چکے تھے اور تیار ہو کر ماں کے پاس گئے اور ماں سے کہا کہ آج میرے دوستوں کی پارٹی ہے، گھر میں اپنے دوستوں کو بلایا ہے، آپ گھر کے اچھے کی صفائی کرا دیں، آگے کا میں انتظام کر چکا ہوں، اور ہاں میری گنوار پتنی کو پارٹی سے دور ہی رکھنا، میں نہیں چاہتا کہ میرے دوستوں کے سامنے میری پتنی آئے اور میرا مذاق بنے۔ میں ابھی آفس جا رہا ہوں، شام میں 4 بجے لوٹوں گا۔ میں ان کی بات سن چکی تھی اور میں اپنی تیاری کر لی اپنے مائکے جانے کا۔ میں نے اپنی ساسو ماں سے کہا کہ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں،
जब उनकी पार्टी ख़त्म हो जाएगा तो मैं अगले दिन आ जाऊंगी। मेरी सास ने मुझे रोका और कहा कि अपना सामान जहाँ से निकाली हो वहाँ रख दो। मैंने तुम्हें कहा ना, और उसकी बातों पर बुरा मत लगाया करो। वह दिल का बुरा नहीं है, उसको समझो। तुम कहीं नहीं जाने वाली हो। तुम अपना सामान रखो और मेरे साथ चलो। मेरे साथ मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर की तरफ ले आई और सीधा गाड़ी में बैठाया और मुझे ब्यूटी पार्लर लेकर आ गई और कहा कि आज तुम गांव की गवार बिल्कुल भी नहीं लगोगी। फिर मेरी सास ने ब्यूटी पार्लर वाली से कुछ कहा और ब्यूटी पार्लर वाली वैसे ही मुझे तैयार की। जब मैं खुद को आईने में देखी तो मैं खुद को पहचान ही नहीं सकी। उसने मुझे पूरे से चेंज कर दिया था। मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी कि मैं वही गांव की लड़की हूँ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वही गांव की परी हूँ। फिर मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अब बिल्कुल मेरी बहू लग रही हो। मुझे तो तुम पहले भी पसंद थी, मगर मेरे बेटे को तुम पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ लाया। फिर मेरी सास ने कहा कि चलो घर भी चलना है, क्योंकि उनके आने का टाइम हो चुका था। मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम अभी कमरे में रहना, बाहर मत निकलना जब तक मैं न कहूँ तब तक। मुझे अरुण को सरप्राइज़ देना है। मैं अपने कमरे में ही बैठी रही। बाहर पार्टी चालू हो गया था। फिर मेरी सास ने मुझे बुलाया और मुझे पार्टी में लेकर गई। पार्टी और उनके बहुत से दोस्त आए हुए थे। मेरी सास ने मेरा सबसे परिचय कराया और कहा कि ये उनकी पत्नी है, यानी कि अरुण के दोस्तों ने मुझे अच्छे से बात किया, मगर अरुण के एक दोस्त की नज़र अच्छी नहीं लग रही थी। पता नहीं क्यों वह मुझे अजीब नज़रों से देख रहा था। मुझे उसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। पार्टी में मैं जहाँ भी जा रही थी, वह मेरा पीछा ही कर रहा था। आज अरुण की नज़र मुझ पर थी। वह मुझे बार बार देख रहा था। फिर अरुण के दोस्त ने मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए दिया। मैंने मना कर दिया, मगर अरुण दूर से ही देख रहे थे। मुझे लगा उन्हें बुरा लगा होगा, इसलिए मैंने वह कोल्ड ड्रिंक का गिलास उसके हाथ से ले लिया और कोल्ड ड्रिंक पी लिया। पीने की थोड़ी देर बाद ही मेरी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे चक्कर सा आने लगा था। मैं अपने कमरे में आराम करने के लिए गई। जैसे ही मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पीछे किसी के आने की आहट लगी। मैं मुड़ के जब देखी तो कोई भी नहीं था। मेरा सर चकरा रहा था। मैं अपने होश में नहीं थी। अचानक से मुझे क्या हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे ख्याल आया कि कहीं अरुण मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मुझे यहाँ से निकालने का कोई प्लानिंग तो नहीं किया है। मैं अपने कमरे में गई। जैसे ही अपना दरवाज़ा बंद कर रही थी तो देखती हूँ अरुण का दोस्त ज़बरदस्ती मेरे कमरे में घुस रहा था। मैंने उसे बहुत कोशिश की अपने कमरे से निकालने की और अपने करीब नहीं आने देने की, मगर वह जाने का नाम नहीं लिया। मुझे ज़बरदस्ती पकड़ रहा था। मैंने जैसे तैसे कर कर खुद को संभाला और मैं उनके अरुण के दोस्त को थप्पड़ मार दिया। फिर मैंने ज़ोर से चिल्लाया, मगर किसी ने भी मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैंने फिर से दोबारा कोशिश की और ज़ोर से चिल्लाया। तीसरी बार जैसे ही चिल्लाने वाली थी, तब अरुण के दोस्त ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। मैं बहुत छटपटाने लगी, मगर शायद अरुण के कान में मेरी आवाज़ जा चुकी थी। अरुण दौड़ता हुआ मेरे कमरे की तरफ आया और अरुण के दोस्त ने फट से अरुण को देखकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया और कहा कि तेरी पत्नी मुझे ज़बरदस्ती अपने कमरे में खींचकर लेकर आई है। तेरी पत्नी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपनी पत्नी को समझाओ, यह सब करना सही बात नहीं है। मैं उसे बहुत समझा रहा था, मगर वह तुम्हारी पत्नी
एक नंबर की बदचलन है, समझने का नाम ही नहीं ले रही है। ये बदचलन औरत है। अरुण सामने से मुझे हटाया और अपने दोस्त को थप्पड़ लगाया और कहा कि तुम इसी वक्त मेरे घर से चले जाओ, नहीं तो तुम नहीं सोच सकते मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। यह लड़की गांव की गंवार ज़रूर है, मगर यह बदचलन नहीं है। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम किस तरह के मर्द हो। अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं पुलिस को बुला दूँगा। अब पुलिस का जब धमकी अरुण ने दिया तो अरुण का दोस्त वहाँ से चला गया। फिर अरुण ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी खुद को इस तरह ढालने की। तुम जैसी हो वैसे ही रहो, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐसे रहने की। तुम जैसे पहले थी वैसे बन के रहो। यह कहकर अरुण वहाँ से चला गया। मेरे सास ने जो मुझसे कहा था शायद वह सही था। अरुण दिल का बुरा नहीं है। रात भी बहुत हो चुकी थी, पार्टी खत्म हो गई थी, सब अपने अपने घर जा चुके थे, सब कुछ सन्नाटा था। अरुण भी अपने दोस्त के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं अरुण के दोस्त के घर जाकर देखती हूँ, आखिर वहाँ क्या करता है अरुण अपने दोस्तों के साथ। यही सोचकर मैं भी अरुण का पीछा करने गई। अरुण एक घर में घुस गया था। उसके थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही थी उसी घर से, अरुण जिसमें गया था। अरुण कह रहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, तुम नहीं जानती तुमसे मिलने के लिए मैं कितना बेचैन रहता हूँ। पूरे दिन निकालने के बाद रात का इंतज़ार करता हूँ कि मैं तुमसे मिलूँगा, मगर तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती हो। इतना भी मुझे मत तड़पाओ, मेरी बात मान जाओ। अरुण की बातों से तो मुझे ऐसा लगा कि अरुण किसी लड़की के बारे में बात कर रहा है और वह लड़की वहीं पर मौजूद है। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं घर के अंदर चली गई। जब मैं गई और अरुण को देखकर हैरान थी। अरुण अपने दोस्त के साथ अपने कमरे में था। अरुण अपने हाथ में बड़ी सी तस्वीर लिए हुआ था। वह तस्वीर किसी लड़की की थी और उसी तस्वीर को देखकर बात कर रहा था। और अरुण के दोस्त ने मुझे देखा और कहा, भाभी आप यहाँ। मैंने कहा हाँ, ये सब क्या है। और अरुण के दोस्त ने कहा, भाभी मैं सब कुछ बताता हूँ, यह अरुण की गर्लफ्रेंड है। अरुण पहले इतना अमीर नहीं था, वह पहले बहुत ज़्यादा गरीब था। अरुण कॉलेज टाइम में एक लड़की को पसंद करता था। वह लड़की बहुत ज़्यादा अमीर थी। जब अरुण ने उसे प्रपोज किया तो वह लड़की भी हाँ कर दी थी। वह लड़की भी अरुण से मोहब्बत करती थी, मगर लड़की के बाप ने एक शर्त रखी। कहा कि तुम्हारी शादी मैं एक ही शर्त पर करवाऊंगा, जब तुम मेरे बेटी के काबिल बनोगे, यानी कि तुम्हारे मेरे जितने पैसे कमा कर दिखाओगे। अरुण ने शर्त मान ली थी और दिन रात इकट्ठा कर कर खुद को उसके काबिल बनाया। वह डॉक्टर था, मगर डॉक्टर की लाइन छोड़कर, मगर नसीब में शायद वह लड़की नहीं लिखी थी। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुनीता था। सुनीता अक्सर मेरे घर पर आकर ही अरुण से मिलती थी। उस दिन सुनीता ने अरुण से कहा था कि मैं तुमसे तुम्हारे दोस्त के घर पर आकर मिलूंगी, क्योंकि पिताजी बात मानने को तैयार नहीं हैं और मैं घर से भागने के लिए तैयार हूँ। तुम भी तैयार रहना, हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे। सुनीता ने जैसा कहा था अरुण ने वैसा ही किया। अरुण मेरे घर पर आकर सुनीता का इंतज़ार कर रहा था। रात भर इंतज़ार करता रहा, मगर सुनीता का अता पता नहीं रहा। सुनीता उस दिन रात में नहीं आई थी, मगर अरुण इस तरह सुनीता से मोहब्बत करता था कि आज तक उसका इंतज़ार ही करता रहा। दिन भर तो सही से रहता है, मगर रात में वो पागलों की तरह सुनीता को ढूंढता है। वह उसकी यादों से अभी तक नहीं निकला है। मैंने पता लगाया तो सुनीता की शादी हो चुकी थी। सुनीता जिस दिन भागने वाली थी, उसके पिताजी ने उसे ज़बरदस्ती विदेश ले जाकर किसी और से शादी करा दिया, मगर अरुण अभी तक उस बात पर विश्वास नहीं कर रहा है कि सुनीता की शादी हो गई है। भाभी
اور کچھ بات نہیں ہے۔ میں سب کچھ سمجھ گئی تھی اور میں ارون کو اس کے دوست کے گھر سے لے آئی۔ میں نے ارون کو سنیتا کی یادوں سے نکالنے کی پوری کوشش کی تھی اور اپنا پورا جی جان لگا دیا تھا کیونکہ میں بھی ارون سے محبت کرنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ارون نے سنیتا کو بھلایا اور وہ ایک اچھا پتی بن گیا تھا۔ جو آپ کے نصیب میں نہیں ہے اسے زبردستی اپنے نصیب بنانے کی کوشش نہ کرے اور اپنی پرانی یادوں کو بھول جانا ہی بہتر ہوتا ہے، نہیں تو آگے نہیں بڑھ پائیے گا۔ اگر آپ لوگ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ پرانی یادوں کو بھولنا بہتر ہے یا نہیں۔ دوستوں، اگر یہ آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔